नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत खुश होंगे। और आज का दोस्तों टॉपिक है, वैसे तो स्टार्टिंग बैच है, तो स्टार्टिंग में दोस्तों हम चालू करना चाहते हैं एमएस वर्ड से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमएस वर्ड एक बहुत ही प्रचलित सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस का ही एक भाग है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में दो चार बातें हैं। जैसे कि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल होकर चलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर से हटाया भी जाता है। कंप्यूटर की भाषा में इसको ऑन इंस्टॉल कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ ही इसका कुछ और भी ऑप्शंस है, जैसे कि इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और इसका विस्तारित नाम, जो कि हम एक्सटेंशन नेम भी बोलते हैं, .docx होता है। और कुछ और भी है दोस्तों। इसमें बनाई गई फाइल दस्तावेज के नाम से जानी जाती है। इसमें लेटर, एप्लीकेशन आदि बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं। आप चाहें तो आपको हम नोट्स भी देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका नोट्स दे देंगे। और साथ ही आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल भी देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि एमएस वर्ड ओपन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों। एमएस वर्ड ओपन करने के 100% तीन तरीके होते हैं जो कि सभी कंप्यूटरों में काम करेंगे। जैसे कि पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे डेस्कटॉप पे कहीं राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे न्यू वाले ऑप्शंस पे। ठीक है दोस्तों, न्यू वाले ऑप्शंस पे। और न्यू वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो फाइनली एक लोगो हमारे पास बन के आ चुका होता है। और फिर आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे एमएस वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये पहला हो गया। उसके साथ ही हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ऑप्शन है जिसको हम लोग होम मेनू भी बोलते हैं, ये वाला, या स्टार्ट मेनू भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसी के साथ हम देखेंगे सबसे ऊपर वाली एरिया में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका है। ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद फाइनली दूसरा स्टेप भी वर्किंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तीसरा स्टेप है, हम क्या करेंगे, विंडोज और प्लस आर बटन प्रेस करेंगे। मतलब कि विंडो की को दबाए रखे ही आर बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैं दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी करने वाला हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन। ऐसे यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, इसको मैं ऑन करने वाला हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ मैं कैसे काम करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ चुका है। और मैं यहाँ, ये विंडो बटन बोला जाता है इसको दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं इसको। और आपको इसको क्लिक करना है अपने कीबोर्ड से भी और दबाए रखेंगे। उसके बाद विंडो की पे प्रेस करेंगे और आर कमांड को प्रेस कर देंगे। और जैसे ही विंडो प्लस आर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है एक रन कमांड का। इसको हम रन कमांड बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कमांड जो भी हम देते हैं उसको रन कराता है। ध्यान रहे कि अगर कुछ गलतियां पाई जाती है तो वो हमारी गलती होती है, कंप्यूटर की नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ मिस स्पेलिंग मिसमैच वगैरह कर देते हैं, तो इस सिचुएशंस में ये गलती हमारी ही मानी जाएगी, कंप्यूटर की, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग 100% श्योर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विन वर्ड टाइप करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, एमएस वर्ड ओपन करने के लिए विन वर्ड होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया तीसरा नंबर। यहाँ पे हम दिखा दें आपको
विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करेंगे और विन वर्ड टाइप करेंगे और फिर आप इंटर प्रेस कर देंगे। फाइनली आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक होते हैं दोस्तों, लेकिन वो फिर कभी, यहाँ पर जो 100% श्योर था मैंने वही बताया। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अब हमारे पास ऑप्शंस आता है कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर वाली जो रेड लाइन की एरिया है जिसमें डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड लिखा है, ये ऑप्शंस है। यहाँ पर जो रेड वाली ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और उसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं इसको कंट्रोल बटन्स, इन तीनों को, जिसमें कि यहाँ पे होते हैं, जुम करके दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर डाउन बटन एंड क्लोज बटन। तो दोस्तों मिनिमाइज का मतलब होता है किसी भी ऑप्शंस को, यहाँ पे जो आपको नीचे वाली पट्टी दिख रही है दोस्तों, जिसमें कि से बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, किसी भी ऑप्शंस को, इसको टास्क बार बोलते हैं, सॉरी माफ करिएगा, इसको टास्क बार बोलते हैं। और इसको जैसे भी हम चाहें यहाँ मिनिमाइज करेंगे तो वो डाटा टास्क बार में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर टास्क बार में क्लिक करेंगे तो फिर ये ओपन हो जाएगा। वैसे ही रिस्टोर डाउन जो बटन्स है, इस पर क्लिक करने पे आप नोटिस करेंगे कि आपका जो एमएस वर्ड है वो छोटा हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको बड़ा या छोटा या जस्टिफाइड भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने छोटा कर लिया है, और मैं क्या करता हूँ बाहर वाली एरिया पे इसको लेकर जाता हूँ, जैसे इस टाइप का। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इस टाइप का लेकर जाता हूँ, और यहाँ पे जब आप नोटिस करेंगे कि जब मैं बाहर वाली एरिया पर लेकर जाता हूँ तो माउस पॉइंटर का लोगो जो है चेंज हो जा रहा है। तो आप ऐसे जब लोगो बन जाए तो इसको पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद आप इसको अगर खींचेंगे या ड्रॉ करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी एरिया के अनुसार बड़ा या छोटा हो रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ से भी चाहें तो यहाँ से भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, देखिए। और वैसे ही आप कोने से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो आपने समझा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। हमने इसको बड़ा कर लिया और रिस्टोर डाउन बटन भी समझ लिया। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लोज करने का। क्लोज करने का वैसे तो एमएस वर्ड में 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ये क्लोज, और दूसरा होता है फाइल्स। फाइल्स पे चले जाइए एंड यहाँ पे एग्जिट का बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और भी ऑप्शन होता है Alt F4 भी बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड के साथ Alt F4 बटन प्रेस करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो डेटा है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ बटन्स आपको दिखने वाले हैं जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इन सभी बटनों को क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बटन चाहिए तो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, उसको हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक तीर का लोगो दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसमें आपको मिल जाएगा जो भी बटन यहाँ पर है उस पर चेक बॉक्स मिल जाएगा, और जो बटन नहीं है उस पर चेक बॉक्स नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ओपन वाला बटन आ जाए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने ओपन वाले पे क्लिक कर दिया, और देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन हो चुका है और यहाँ पे ओपन का बटन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो फिर आप इसको हटा सकते हैं। फिलहाल क्विक एक्सेस टूल बार को आप चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ शो द रिबन का ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखें कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर से टाइटल बार से जाकर सीधे नीचे चला गया है। तो फिर कोई नहीं, हम फिर से इसको ऊपर कर देते हैं और फाइनली ये ऊपर चला गया है। ठीक है दोस्तों, आपने क्विक एक्सेस टूल बार को भी समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है सेव करने का डाटा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सेव करने के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले मैं यहाँ पर कुछ डेटा को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कोडिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ, इक्वल RAND एंड ब्रैकेट ऑन, और उसके बाद जितना मुझे पैराग्राफ चाहिए, जैसे कि मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए, और मुझे फिर कोमा लगाना है, और फिर मुझे 5 लाइन पर पैराग्राफ 5 लाइन का होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या टाइप किया है।
यहाँ पे RAND मैंने टाइप किया इक्वल के बाद, और यहाँ ब्रैकेट ऑन करने के बाद मैंने 4 पैराग्राफ के लिए 4 ले लिया और फिर कोमा लगाया और फिर मैंने 6 कर दिया क्योंकि 6 लाइन का पैराग्राफ पर होना चाहिए, और फिर मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर कर देते हैं और फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ मेरे आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे, इसको हम सेव करते हैं। जैसा कि मैंने फाइल सेव पे क्लिक कर दिया है और इसका एक शॉर्टकट की भी होता है जो कहा जाता है Ctrl+S। यहाँ पे ऑलरेडी आप माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो इसको हम Ctrl+S से भी सेव करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर हम इस पे क्लिक करेंगे और Ctrl+S करेंगे और यहाँ पे हम इसको सेव करा सकते हैं। जैसे कि इससे हमें 2 चीज़ें मांगी जाती है, वैसे तो 3 चीज़ें मांगी जाती है लेकिन आगे मैं इसको बताऊंगा कि 3 चीज़ें क्या होती है। पहले दोस्तों मांगी जाती है हमसे लोकेशन, कि हम किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं इस डेटा को डेस्कटॉप पे सेव करना, और हमने यहाँ पर टाइप कर दिया शर्मा कंप्यूटर रेवती बलिया। ओके, और हमने इसको फाइनली सेव कर लिया। तो हमें लोकेशन देना था और फाइल नेम देने थे, फिर हमने सेव कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि जब सेव है ही तो सेव एज क्यों करें। फिलहाल आप सेव एज का क्या बोलते हैं शॉर्टकट भी समझ लीजिए। सेव एज का शॉर्टकट होता है फंक्शन की का F12। जैसे हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है, वैसे ही सबसे लास्ट वाली की जो F12 होता है वही, सॉरी F12 जो होता है वही आपका होता है सेव एज का शॉर्टकट। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से चाहे F12 प्रेस कीजिए या फिर आप चाहें तो सेव एज पे क्लिक कर दीजिए, दोनों सेम काम करेंगे। चलिए फाइनली हम सेव एज करते हैं और इससे क्या साबित होता है कि हम एक ही फाइल को एक ही जगह पे अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं, या फिर एक ही फाइल को अलग अलग जगहों पे एक ही नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ और फिर आते हैं ओपन पे। जैसे कि कुछ पुरानी फाइलें होंगी, मैं चाहूँगा इसको मैं क्लोज कर दूँ, और क्लोज करने के बाद हमने एक ब्लैंक पेज ओपन कर ली। ओपन करने के बाद दोस्तों हमको चाहिए थे पुरानी वाली फाइलें, पुरानी वाली फाइलें जो कि या तो हम Ctrl+O बटन प्रेस करेंगे या फिर हम चाहें तो यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ओपन बटन का प्रयोग करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फाइल थी जिसको मुझे ओपन करना है। जैसे शर्मा कंप्यूटर रेवती बलिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही क्लिक किया हम देखेंगे यहाँ पे डेटा जो है बन के आ चुका है। तो आपने समझा, इसको काफी अमेजिंग चीजें हैं। वैसे ही फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं दोस्तों। ओपन हो गया, क्लोज, इसको Ctrl+W से भी यूज करते हैं दोस्तों। आप किसी MS वर्ड पे काम कर रहे हो और आप Ctrl+W प्रेस करते हैं तो फाइनली वो वर्ड बंद हो जाता है, लेकिन हर जगहों पे ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए Ctrl+W बहुत कम यूज होता है, लेकिन Alt F4 सभी जगहों पे यूज होता है, और स्टार्टिंग से कंप्यूटर बंद करने के लिए भी बहुत सारे बच्चे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस है, ओपन हो गया दोस्तों जैसे कि पुरानी फाइल है, और फिर हमने क्लोज भी देख ली। अब हमारे पास आता है इन्फो का। दोस्तों इन्फो के लिए पहले हम कोई फाइल को ओपन करना चाहेंगे और फिर आपको बताएंगे इन्फो करता क्या है। ये ध्यान रहे 2007 ऑपरेटिंग, सॉरी 2007 MS वर्ड में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2010 MS वर्ड में ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि कोई फाइल को ओपन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको ओपन करने के बाद
हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जैसे कि इन्फो में। अब इसके बारे में हम इन्फो लेते हैं, मतलब कि जानकारी लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए, ये एक आया है प्रॉपर्टीज करके, और यहाँ पे लिख रहा है कि साइज कितनी है। जैसे कि इस फाइल की साइज 20 KB है और पेज इस पे 2 है, वर्ड यहाँ पर 934 है, और ऐसे टोटल एडिटिंग टाइम जो है 22 मिनट मैंने एडिटिंग किया है। और इसके बाद टाइटल मैंने नहीं लगाया, टैग्स मैंने नहीं लगाया, कमांड्स मैंने नहीं लगाया। और वैसे ही ये बता रहा है कि लास्ट मॉडिफाई इतने तारीख को हुआ है, और क्रिएट डेट भी ये बता रहा है कि इतने तारीख को क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर क्या मैंने इसको प्रिंट किया है तो भाई नहीं किया है, कि इसलिए यहाँ पर नेवर दिखा रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी दिखा रहा है कि यहाँ पर जो आपका लैपटॉप वगैरह है, यूजर्स है, तो किसके थ्रू काम चल रहा है। तो मेरा लैपटॉप डेल का है और यूजर्स भी डेल में मैंने लिखा है, इसलिए मेरा काम चल रहा है। और फाइनली एक और ऑप्शन है रिलेटिव डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन, मतलब कि अगर मुझे पता करनी हो कि फाइल कहाँ पे है, तो आप फाइनली इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि वो डेटा ऑलरेडी डेस्कटॉप पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लोज करते हैं और फिर हम आते हैं यहाँ पे। इन्फो का मतलब समझिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, मैं दिखा दूँ। मेरा एक जो कि 2010 ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी कुछ दिक्कतें आ रही है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे एक सेकेंड वाला परमिशंस का। परमिशंस का मतलब होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी को दिखाएं या फिर न दिखाएं, ये हमारे परमिशन पर निर्भर करता है कि अगर हम चाहें तो वो बंदा देखे या नहीं देखे। उसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर एक अच्छा उपाय करता है, सिक्योरिटी या प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बनाता है। जैसे कि आप प्रोटेक्टेड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने कुछ पासवर्ड पहले लगाए थे, पासवर्ड को चेंज करके मैं कुछ और पासवर्ड लगा रहा हूँ, और फिर फाइनली मैं उसको ओके करूँगा और इसके बाद री इंटर पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पासवर्ड को लगाने के बाद हम करने वाले फाइनली इसको सेव। ठीक है दोस्तों, हमने सेव कर दिया और फिर हमने इसको क्लोज भी कर दिया। आप देखेंगे ये डाटा हो गया। एक बात और बता दें दोस्तों, अगर आप कभी पासवर्ड लगाते हैं और फाइल को सेव नहीं करते हैं तो पासवर्ड नहीं काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जब भी पासवर्ड लगाइए फाइल को सेव जरूर कीजिए। ठीक है, और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और मैं चलूंगा यहाँ पे ओपन पे। फिर चलूंगा दोस्तों मैं ओपन पे, और ओपन पे जाने के बाद हम फिर से वही डेटा ओपन कर लेंगे, और फिर ओपन करने के बाद हम देखें कि यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो हम फिर से वही पासवर्ड यहाँ प्रेस करेंगे। अगर मैंने कुछ प्रोटेक्टेड कर दी तो आप नोटिस करेंगे कि डाटा ओपन नहीं होगा। देखिए इस टाइप का मैसेज, और ये डाटा ओपन नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से ओपन पे जाएंगे और फिर से वही डाटा लेंगे और फिर ओपन करेंगे इसको, और फिर हम जो हमारा पासवर्ड है उस पर क्लिक करेंगे और फाइनली इंटर कर देंगे। हमारा डेटा आप देखें कि ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हमने समझा इसको पासवर्ड लगाने की, ये इन्फो में होता है और प्रोटेक्टेड। इसके बाद चेक इशूज आता है और मैनेज वर्जन भी आता है। चेक इशूज में कोई दिक्कत वगैरह होती है तो वहाँ से चेक कर लेते हैं दोस्तों। इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है, जिसमें चेक एक्सेसिबिलिटी का भी एक ऑप्शन आता है। आप इसको जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप किस काम के लिए बना रहे हैं डाटा, या फिर कस्टम HTML के लिए बना रहे हैं, या फिर हेडर एंड फुटर के लिए, या फिर कुछ और चीज़ों के लिए। तो मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी क्लोज करने वाला हूँ और वर्जन्स को भी, क्योंकि वर्जन्स आप जानते हैं 2010 है, लेकिन 2010 में भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिसेंट पे। रिसेंट ऑप्शंस भी मुझे लगता है कि थोड़ा लेटेस्ट ही है, और रिसेंट का मतलब होता है कि हाल ही में, मतलब कि हाल ही में जो फाइलें ओपन की गई है उसको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैंने कंप्यूटर सेंटर रेवती बलिया लिखा था और यहाँ पर मैंने इसको हाल ही में ओपन किया था, तो वो मुझे दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, वैसे यहाँ पर बहुत सारी फाइलों को मैंने जो ओपन किया था उन सभी फाइलों को दिखाएगा। तो रिसेंट का मतलब यही होता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फाइल को सेव कर देते हैं और भूल जाते हैं, तो अगर फाइनली आप कहीं MS वर्ड में जाएंगे और रिसेंटली पे जाएंगे या रिसेंट पे जाएंगे, तो वो फाइल अगर उसी टाइम बंद हुई होगी तो आपका यहाँ पर शो होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं न्यू पे क्लिक करना। न्यू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। तो आप न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज हमारे पास ब्लैंक पेज में चाहे तो, या फिर यहाँ पे फॉर्मेट होगा,
आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट वगैरह ले सकते हैं और फिर चाहे तो ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं और फिर आप उस पर ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई अगर कॉपी है, कोई अगर रफ है, अगर वो भर जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको चेंज कर सक देते हैं। वैसे यहाँ पर भी आप अगर कभी ऐसा आपके साथ होता है तो आप कंट्रोल एन करेंगे या फिर न्यू पे, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप पेजेस अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत सारे मिलने वाले हैं और आपको जो भी पसंद होगा आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रिंटिंग का। दोस्तों प्रिंटिंग करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वो प्रिंटर कनेक्टेड हो। दूसरा ऑप्शंस, उसका जो दूसरा ऑप्शंस होता है कि वो प्रिंटेड आप किस साइज में प्रिंटिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लेटर 8.5 इंटू 11 इंच एंड 216 इंटू 279 और ये जो होता है डेटा आप देख सकते हैं इस टाइप का इंटरफेस आने वाला है। हमारे हिसाब से ऑप्शंस आता है पेजेस सेटअप। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो हम पहले क्लिक करके आपको दिखाई देते हैं क्या करने वाला है। पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें मिलने वाली है जैसे कि मार्जिन्स, पेपर्स, लेआउट। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मार्जिन्स को और मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आता है टॉप का। पहले मार्जिन्स को समझ लेते हैं होता क्या है। दोस्तों आप कल्पना करिए कि कोई लेटर लिख रहे हैं और लेटर लिखने के बाद आपने पूरा पूरा पेज पे लिख दिया और फिर आप उस लेटर को कहीं पहुंचाना भी चाहते हैं तो फिर दिक्कत क्या होती है। सोचिए अगर किसी ने उस पर स्टेपलर लगा दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा टेक्स्ट फट जाता है, कट जाता है। तो उस सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना लेटर जब लिखते थे तो अपने लेटर को थोड़ा सा मोड़ लेते थे और फिर उसको लिखना चालू करते थे ताकि भविष्य में कोई इस पे स्टेपलर लगाए, कोई पंच लगाए तो कागज फटे लेकिन टेक्स्ट न कटे या न फटे। ठीक है दोस्तों, तो मार्जिन उसी काम के लिए बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मार्जिन में 1 1 1 और 0 वगैरह टाइप किया गया है। तो मैं बता दूं 1 का मतलब 1 इंच होता है और वैसे ही उसके बाद हम जब इसको 0 करते हैं तो मार्जिन में कैसे यहाँ पे बदलाव आते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ सभी पे बदलाव आने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं मार्जिन, सॉरी 00 कर दिए, कोई बात नहीं। टैब बटन प्रेस कर रहे हैं दोस्तों और फिर टैब बटन के बाद दूसरे और तीसरे खाने में हम चले जाते हैं और जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन मतलब जो इसका डिफॉल्ट मार्जिन होगा वो ले लेगा। चलिए क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन इन्होंने ले लिया है, आप देख सकते हैं और फिर हमने कर दिया ओके। थोड़ा सा इंतजार करेंगे और देखेंगे प्रिंटिंग का ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे सभी चीजें बहुत ज्यादा रियर में मतलब कि ऊपर की साइडों में ले चुकी है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट तो बहुत ज्यादा प्रिंटिंग कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन कहीं स्टेपलर होगा तो आप समझदार हैं ये टेक्स्ट कटेंगे भी और फटेंगे भी। तो इसके लिए मार्जिन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम टॉप पे मार्जिन ले लेते हैं जैसे कि वैसे ही बाकी जगहों पे आप देख सकते हैं कि 1 इंच वगैरह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं और फिर ओके कर दीजिए। आप देखेंगे मार्जिन अब सिस्टमेटिक है। ठीक है दोस्तों, फिर पेज सेटअप पे आते हैं। अब आते हैं पेपर्स पे। पेपर्स में आप बता दिया जाता है हमको कि वो पेपर किस साइज का लिया गया है। जैसे कि लेटर साइज का पेपर है और आजकल के प्रिंटरों में लेटर नहीं A4 साइज का ज़्यादातर पेपर आते हैं दोस्तों। तो आप जब इसको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद A4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप जब से इस पे क्लिक करेंगे वो आपका पेपर फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेआउट पे चलते हैं। लेआउट में दोस्तों न्यू पेज वगैरह कौन सा प्रिंटिंग वगैरह आपको करना है यहाँ से सर्टिफाइड कर सकते हैं और आपको हेडर में क्या साइज देनी है। मान लेते हैं हेडर जैसे कि आधा इंच का दिया गया है 0.5 का, तो आप इसको 1 इंच 1.5 इंच सॉरी 1 इंच 1.5 इंच या फिर जितना आपकी मर्जी हो उतना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया लेआउट, पेज और फिर क्या बोलते हैं मार्जिन्स को। ठीक है, तो फिर हम ओके करते हैं और फिर आते हैं अपनी जगह पे। यहाँ पे प्रिंटिंग को हमने समझ लिया दोस्तों। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, सेव एज सेंड। और ये क्या काम करता है दोस्तों, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने बना लिया तो आप चाहें तो यहाँ से अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे या फिर अपने फाइल सेव करने के तरीके बहुत सारे होते हैं।
यहाँ पर सीख सकते हैं, मतलब कि भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ चेंज फाइल टाइप पे क्लिक। दोस्तों यहाँ सेंड यूजिंग ईमेल और सेव टू वेब, सेव टू शेयर पॉइंट एंड पब्लिश एज ब्लॉग, इन सभी का यूज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं सेंड इज ईमेल का मतलब होता है मेरे मेल से किसी को भेजना, और सेव टू वेब का मतलब होता है मेरे वेबसाइट पे इसको पब्लिश करना। वैसे ही ब्लॉग स्पॉट भी जो होता है, सॉरी, यहाँ पे सेव एंड शेयर पॉइंट का ऑप्शन होता है, जैसे कि किसी को फॉरवर्ड करना। ठीक है दोस्तों, तो यही काम हम यहाँ से भी करेंगे, कोई नहीं, इसको हम देख के आपको अभी बताने वाले हैं। और इसके बाद पब्लिश योर ब्लॉग, मतलब कि मेरी कोई वेबसाइट है, छोटा सा मेरा खुद का ब्लॉग है, तो उस पर हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर हम आते हैं फाइल, चेंज फाइल टाइप पे। और चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करने के लिए जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले, जैसे डॉक्यूमेंट, वर्ड, 97 से 93 डॉक्यूमेंट, 2003 डॉक्यूमेंट, ऐसे ही आपका बहुत सारे ऑप्शंस वाले हैं। ओपन डॉक्यूमेंट, टेस्ट एंड टेम्पल, ऐसे प्लेन टेस्ट या रिच टेस्ट फॉर्मेट, आप जो भी चाहिए आप ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, सिंगल फाइल वेब पेज एंड सेव एज अनदर फाइल टाइप। और मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अनदर टाइप का मतलब था दूसरे फाइल में, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया और फिर मैंने सेव पे क्लिक किया, आप देखिए मेरे पास एक पॉपअप आता है, और यहाँ पे वो डाटा तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें आपको दिखने को मिलने वाली है, जिसको बोला जाता है सेव एज टाइप। और सेव एज टाइप में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप वहीं से पीडीएफ भी बना सकते हैं। देखेंगे आप पीडीएफ वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे तो पीडीएफ काफी पसंद है दोस्तों, और मैं इसको पीडीएफ यहीं से बना सकता हूँ। और फाइनली जब मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे परमिशंस मांगने वाला है, और फिर ये पीडीएफ सेव करने के बाद हमको दिखाएगा कि पीडीएफ कैसा बना है। देखिए, थोड़ा सा इंतजार करेंगे दोस्तों, ब्राउजर ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं, सभी अपनी जगह पे सही है। ये देखिए, ये मेरा पीडीएफ है, और मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है दोस्तों, देखिए, है ना। तो इस तरीके से हम इसको पीडीएफ वगैरह भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समझा सेव फाइल एज, हम यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वही ऑप्शन आने वाला है, सेव एज टाइप, तो ये भी हमारा काम करेगा। और फिर हम इसको कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हेल्प का। हेल्प में हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये किस ऑपरेटिंग, सॉरी, किस वर्जन पे चल रहा है। यहाँ मेरा वर्जन है दोस्तों, आप देख सकते 14.0 और 4734.1000, ऐसे 30 बीट के लिए बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 2010 है, तो थोड़ा सा चेंजेस है, वैसे बहुत सारी चेंजेस भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो हेल्प सेंटर से हम थोड़ा सा नहीं, मतलब हेल्प सेंटर से हम कोई खास ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन ऑप्शंस वाले ऑप्शंस पे जरूर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस ही तो ऑप्शंस होता है ना, सही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑप्शंस पे चलेंगे, और यहाँ पर मेरे पास ऐसा एक पॉपअप आने वाला है, जैसे कि मुझे दिखाएगा जनरल में कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है, सो मिनी टूल बार सिलेक्शन, ऐसे एनिबल लाइव प्रीव्यू, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों के बारे में तो थोड़ा बहुत ही ऑप्शंस होता है, क्योंकि यूजर्स के लिए मिनी टूल बार आप यूज करा सकते हैं, बट कोई नहीं, मैं डिस्प्ले में चलने वाला हूँ, और यहाँ पे मुझे दिखाएगा सो वाइड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टॉप डायरेक्शंस है, उसको भी चेंज, शेप्स है, पैराग्राफ मार्क्स है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगर चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं चलने वाला हूँ यहाँ पर प्रूफिंग, और फिर सेव भी नहीं करूंगा, क्योंकि सेव में मुझे बताया जाता है कि हम डिफॉल्ट जो हमारा फाइल लोकेशन होता है दोस्तों, हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना, तो सेव करते समय डिफॉल्ट में हमारा कहाँ जाता है, डॉक्यूमेंट में। आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज करके उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो फिर किस फाइल में सेव होता है, वर्ड में, ये भी आप जानते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं फिर लैंग्वेज पे। इसके बाद दोस्तों हम लैंग्वेज पे आएंगे, और लैंग्वेज पे आने के बाद आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे चेंजेस भी करा सकते हैं, बट मेरे पास कोई और लैंग्वेज नहीं है, तो मैं इंग्लिश को ही रहने दूंगा, ठीक है। अब आते हैं एडवांस पे। एडवांस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिली है, जो टूल बार चाहिए रखिए, नहीं टूल बार चाहिए नहीं चाहिए, जैसे कि यूज कंट्रोल प्लस क्लिक एंड अलाउ, हाइपर लिंक वगैरह, जैसे नहीं होता है दोस्तों, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे चाहें तो रखिए, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद आता है दोस्त मेरा फेवरेट है जो, जिसको बोला जाता है कस्टमाइज रिबन। और यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे कल्पना करिए कि होम बटन दिखे ही नहीं, इंसर्ट बटन दिखे ही नहीं, पेज बटन दिखे ही नहीं। आप चाहें तो दिखे, आप चाहें तो नहीं दिखे। इसके लिए आपको जाना होगा रिबन, कस्टमाइज रिबन में, और आपको सिंपली होम बटन पे क्लिक करना है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, पेज लेआउट पे क्लिक करना है, रेफरेंस पे क्लिक करना है, और फाइनली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इसको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर होम बटन नहीं है, और वैसे यहाँ पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर से हम वहीं पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, और ऑप्शंस पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, और फिर हम सबको चेक कर देंगे, और फाइनली यहाँ से ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि सभी डाटा अब आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको भी समझ लिया, ऑप्शंस हो गया, और एग्जिट का ऑप्शंस होता है क्लोज बटन या फिर इसके बाहर जाना। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको भी समझ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। कल के लिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस होगा इसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ों को जोड़ना। जैसे कि मैं बता दूं, हम कल बात करने वाले हैं रिबन के बारे में, उसके बाद रूलर्स के बारे में, स्टेटस बार, व्यू बटन और जूमिंग टूल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें मैंने बताई है, कुछ चीज़ें मैं भूल सकता हूँ, बट कोई नहीं, मैं एक एक को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। और कुछ अगर मुझसे छूट रहा है तो दोस्तों आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको भी अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करें। ठीक है, वैसे मैं बहुत फास्ट पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन जैसे भी पढ़ाऊँगा मेरा अंदाजा है कि आपके समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप ऐसे ही निरंतर अगर साथ रहे वीडियो के, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी MS वर्ड को एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यही एक होता है जो हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है।